जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सबसे पहले डिस्क्लेमर देखते हैं, इसके बाद बात करेंगे आज के मार्केट की। अभी सिर्फ 3:37 हुए, यानी कि 7 मिनट हुई है। और मैं जो अगला वीक स्टार्ट होगा, आज 9 तारीख है, तो 12 तारीख से स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक। और मुझे लगता है 12 तारीख का फर्स्ट हाफ को छोड़ के आपको 12 तारीख का अगर फर्स्ट हाफ को छोड़ दिया जाए, डिस्क्लेमर वापस दिखा दो, तो 12 तारीख का फर्स्ट हाफ को छोड़ के 12, 13, 14 ये तीनों दिन बहुत बड़ी तेज़ी के रहेंगे और निफ्टी एक ऐसी तेज़ी करेगा। आज देखिए आपको क्या सिखाया मार्केट ने। तो मैंने आप लोग को जो स्ट्रेटेजी कॉल पुट बताया था, ऐसे मार्केट में जहाँ प्रीमियम पूरा इरोड हो रहा है, पूरी तरह से प्रीमियम खा जा रहा है, वहाँ पे भी उस स्ट्रेटेजी कॉल ने आपको लगभग 30% का रिटर्न दिया। आप देखो, वो जो पुट था 52 रुपये का, वो 130 का हाई बनाया। आपका 52 + 60 कुछ 110 रुपये का कॉस्ट था दोनों मिला के। तो आप खुद देख लो कि जब आप दोनों साइड बैठे रहे तो मार्केट किधर भी गया, आपका पैसा बना। और वो कॉल पुट था 15 तारीख का, अभी तो तारीख हुई 9। तो आज आपको दो शिक्षा वापस दे रहा हूँ। जब कभी भी बड़ा इवेंट होता है तो अकेला कॉल या अकेला पुट कभी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इलेक्शन जैसे ही या बड़े इवेंट कोई भी होते हैं। दूसरा, अगर दोनों लेते हो तो दोनों का कॉस्ट को दिमाग में रखो। जो एक साइड आपका कॉस्ट निकाल दे, उस साइड को पहले खाली कर लो, ताकि आपका 10-20 रुपये ऊपर हो तो और अच्छी बात है। तो आज आपका पुट, अभी तो 9 तारीख हुई है, 15 तारीख का था, तो पुट अकेला आपको स्ट्रेटेजी में पैसा दे दिया, ठीक है। स्ट्रेटेजी दिखाया था आपको, कॉल और पुट। मैंने 18,500 का पुट और 19,000 का कॉल, दोनों शायद मेरे ख्याल में 113 रुपये का कॉस्ट आ रहा था या 120 का आ रहा होगा। तो 130, तो चलिए मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ। आज मैं ज्ञान क्यों दे रहा हूँ आपको। देखिए, मार्केट अगर मैं नहीं रहूँ तो आपको बहुत मुश्किल हो जाए इस मार्केट में। ये मेरा दावा है। कोई भी दूसरा शख्स आपको हर 1 घंटे में ऐसा अपडेट नहीं देगा कि ऐसा हो गया, अब ऐसा होना चाहिए, ठीक है। कहाँ गया, मैं अपने सारे काम छोड़ के आपके लिए बनाता हूँ। कहाँ 18,500 का पुट, ये रहा। 130 का हाई बनाया, जबकि कल की क्लोज 50 रुपये थी। तो आप सोचो, कल 50 रुपये में मिला था, आज 130। तो ये तो 15 तारीख का था। और वही लोग आप लोग मरते हो जो एक वीक का ले लेते हो, है ना। मैंने 1000 बार सिखाया, अगर कॉल पुट में पैसा कमाना है तो अपने आप को ज़्यादा टाइम दो। अगर आपको लगता है कि इस हफ्ते आ जाएगा निफ्टी 18,000 या अगले अगले हफ्ते आ जाएगा निफ्टी 19,000, तो उससे भी कम से कम 1 वीक एक्स्ट्रा दो अपने आप को कॉल पुट में, ठीक है। कम से कम 2 वीक एक्स्ट्रा दोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। वैसे ही अगर आपको लगता है कि मारुति 10,000 दिसंबर में आ जाएगा या 9,500 दिसंबर में आ जाएगा, तो जनवरी के कॉल्स लो, ठीक है। तो तब आप जिंदगी भर ऑपरेटर, देखो कल तक आपको लग रहा था कि 18,500 के नीचे निफ्टी दिखेगा, नहीं दिखेगा। अब याद करिए, नवंबर की 1 तारीख को मैंने क्या बोला था कि इस पूरे साल में निफ्टी 17,900 के नीचे नहीं आएगी। नवंबर में निफ्टी 17,900 चल रहा था, याद कर लीजिए। जनवरी तक क्लोज नहीं करेगा, ये मेरा दावा था। उस समय आप लोग को हंसी लग रही थी, क्योंकि आप दिखाता हूँ मैं नवंबर की 1 तारीख को निफ्टी कहाँ था, वो भी दिखाता हूँ। ये 1 नवंबर 17,899 का लो था, नवंबर की 31 तारीख का। मैंने आपको 1 नवंबर को क्या बोला कि 17,900 के नीचे निफ्टी जनवरी तक क्लोज नहीं करेगी, यानी कि मैंने वहीं से आपको तेज़ी बोल दी थी। आप वीडियो देख लो 1 तारीख का, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। वो बात राइट हुई। ऑल टाइम हाई बनेगा नवंबर में, वो राइट हुई। 19,000 आएगा दिसंबर में, वो भी राइट होगी, ये भी मान लीजिए। एक एक बात को, क्योंकि आप लोग 50 वीडियो देखते हो, 50, अगर जिस औरत के 50 खत्म होंगे तो वो औरत को क्या बोलते हैं समाज में आपको पता है, ठीक है। तो आप लोग वही हो जो सर बोलते हैं ना, मैं जो भी बोलता हूँ उसको नोट डाउन करो डायरी में। तब आज मैंने तेज़ी बोली थी, सुबह तेज़ी खुल के, क्योंकि मार्केट क्यों हुआ ऐसा वो भी मैंने समझाया। देखिए, इलेक्शन को लेके सबको पता था कि मोदी जीत रहा है तो मार्केट बढ़ेगा।
तो सारे लोग कॉल्स ले लेंगे तो ऑपरेटर के बाद, और एफ जो बेचे जा रहा था, आज मैं गारंटी देता हूँ एफ ने बाइंग स्टार्ट कर दी है। गारंटी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अगर उनका आज निगेटिव फिगर आता है तो मंडे को 1000% है उनका कैश में भी पॉजिटिव फिगर आएगा, 1000% एश्योर्ड। एफ क्योंकि रोज कैश में सेल कर रही थी और इंडेक्स फ्यूचर में उनके पास 1,02,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे स्टार्ट ऑफ दिस मंथ। आप चेक कर लीजिए, 1 तारीख दिसंबर को उनके पास 1,02,000 कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर के पोजीशन थी। तो उनको हल्का करना था पहले अपने इंडेक्स फ्यूचर को, तो उन्होंने मार्केट को नीचे लाया। आज अगर आप रात को डाटा देखोगे तो उनकी पोजीशन लगभग 50,000 इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग से या उसके आसपास आ चुकी होगी। अब एफ घंटा भी सेल नहीं करेंगे, आप लिख लो मेरी बात, इसको बॉन्ड में लिख लो। अब एफ हर रोज बाई करेंगे और 31 दिसंबर तक मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब एक आध दिन ही आपको 31 दिसंबर में ऐसा होगा जो निगेटिव डे होगा, एक आध दिन, ये मेरा दावा है। इस दिसंबर महीने में आप 19,000 के भी ऊपर जाते हुए देखोगे निफ्टी को, इसको भी नोट कर लो। कब बोला था नवंबर की 1 तारीख को कि 17,900 के नीचे जनवरी तक क्लोज नहीं करेगा, दिखा दिया। अब तो वो जो 10-20 EMA थी वो घिसक घिसक के 18,460 पे आ गई भाई साहब। आज आपको ड्यूरिंग द मार्केट, जब मार्केट गिर रहा था तो क्या समझाया कि हमको सिर्फ क्लोजिंग आज की 20 EMA के ऊपर चाहिए। तो क्लोजिंग क्या आई है, 20 EMA से काफ़ी ऊपर आई है 496। तो 20 EMA भी टेस्ट हो गया, जो जिसके बारे में मैं रोज बोल रहा था मुझे एक ही खतरा लगता है, इसीलिए पुट भी दिला रहा हूँ, ठीक है, कि ये टेस्ट नहीं हुआ है। मेरा फॉर्मूला कभी भी रॉन्ग नहीं होता है, एक आध दो दिन लेट होता है। अब मेरा फॉर्मूला बोलता है कि अब आपको 18,400 के नीचे की क्लोजिंग स्टॉप लॉस डाल देना चाहिए। नियम से बता देता हूँ, टेक्निकल का नियम बोलता है 2 क्लोजिंग, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूँ कि जो अगर आप डरपोक हो तो एक ही क्लोजिंग मान लीजिए। और यहाँ से 19,000 से लेके 19,400 का टारगेट इसी महीने में है। 19,000 से लेके, ये सब स्पॉट के लेवल बोल रहा हूँ, फ्यूचर के नहीं। आज स्पॉट कहाँ पे क्लोज हुआ है? अब आपको ज्ञानी लोग क्या बोलेंगे, बियरिश एनगल्फिंग बना है, जबकि आपको मैंने डे टाइम में मार्केट में बता दिया कि जब भी बॉटम पे बियरिश एनगल्फिंग बनता है वो नकारा होता है, नॉनसेंस होता है, ठीक है। ये आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। तो मेरी क्लास इसलिए बोलता हूं, सीखो। लाइफ में पंगु बन के बैठने से कुछ नहीं होगा। मेरा वीडियो नहीं आया तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, हैं? अच्छा, मैंने आपको स्ट्रेटेजिक कॉल पुट बताया, तो आप में से कितने कितने लोगों के पास आज तक वो कॉल पुट है? 15 तारीख तो आई नहीं ना अभी तक। तो अभी तो जो 15 तारीख वाली वीक तो मंडे को स्टार्ट होगी। आज ही आपको देख लो 30% से ज़्यादा का गेन है, आप चेक कर लो। क्या सेफ खेल के, कुछ नहीं करके, कॉल और पुट दोनों बाई करके। लेकिन ये इवेंट था, हमेशा नहीं लेना, ये भी मैंने सिखाया था, ठीक है। चेक कर लो आप, एक भी चीज रॉन्ग बोल रहा हूं तो। अब आज मैं बुलिश था तो सुबह बुलिश खोल के उसने बियरिश इसलिए किया कि सबको पता है कि निफ्टी भागेगा क्योंकि इलेक्शन में जोरदार जीत हुई है। लेकिन मार्केट क्या बहाना करता है, मार्केट तुमसे एक कदम स्मार्ट है। सारे कॉल लेके बैठे तो तुम आज सबको, मैंने आज क्या बोला आपको, 2 बजे तक सुसु निकाल देगा आपकी, इतना तक यूज़ किया था कि इस कदर। लेकिन वहाँ मैं ही एक शख्स था जो 500 के 400 के आसपास निफ्टी आ गया था। कितना लो बनाया, 410। तो भी आपको एक ही चीज़ बोला, यहाँ बेचना नहीं। क्यों नहीं बेचना है? क्योंकि मैंने आपको ये दिखाया था, क्या, पुट कॉल रेशियो स्टार्ट ऑफ द वीक में, अगर सुन लीजिए, स्टार्ट ऑफ द वीक में अगर 72 आ गया था आज, अब 76। ये 76 कभी भी सेल का नहीं होता है। ये एक आध 100-150 पॉइंट गिर भी गया ना तो ये बाई का होता। अब आप देखिए, आज मार्केट कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा माइनस बंद नहीं हुआ है, सिर्फ 100 पॉइंट भी माइनस बंद नहीं हुआ है। 100 पॉइंट देखिए आप, कल की क्लोजिंग थी, ध्यान दीजिएगा 609, आज का 496। 100 पॉइंट पे आपकी पूरी दुनिया हिला दी मार्केट ने। अब आप देखो, इस पूरी वीक में
लगभग आज ही हाई मारा है, समझ लो 728 हाई था तो आज 664 मारा है और आज ही लो मार दिया। ठीक है, ये वीक का भी दिखा देता हूँ। एक एक चीज़ को आप बड़ी ध्यान से, इस वीडियो को स्किप करोगे तो मैं तो बोलता हूँ भाड़ में जाओ। लाइक ये इस पूरी वीक का खेल है, इतना सा। ठीक है, अब क्या हुआ, निफ्टी एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल जो 464 का था, अब 64 आ गया, उस समय 57 भी आया था। तो आप देखो इस लाइन के ऊपर ही क्लोज किया है। इस लाइन को छूना जरूरी था। आज तक इतने दिन हो गए थे, मैं आपको रोज एक फॉर्मूला बता रहा था कि इसको छुए बिना इसकी गति नहीं। अब इसको छू दिया, अब ये है टारगेट, लिख लो आप। अब आपको नियम से क्या डरना चाहिए तब, जब 20 EMA के नीचे या तो दो क्लोजिंग कर दे, दो कंसिक्यूटिव, या फिर 400 के नीचे क्लोजिंग कर दे। ठीक है, अब यहां सपोर्ट क्यों लेगा वो भी आपको दिखा देता हूं। ये 442 का ब्रेकआउट लेवल था, ये टेस्ट हो गया। ये था 442, ये वाला, ये 410 का लो बना के इसको टेस्ट कर दिया। अब नियम कानून से 442 के नीचे दो क्लोजिंग कभी भी नहीं आनी चाहिए अगर मार्केट तेज है। और मार्केट तेज है, इसका सबूत क्या है, इतना गिरने के बाद भी, मतलब आज RSI 55 के ऊपर स्टैंड है, स्टॉकेस्टिक 50 के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग है, MACD में निगेटिव डाइवर्जेंस हुआ है जरूर, नो डाउट, लेकिन ऊपर की तरफ हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये एक सिग्नल सेलिंग का दिया है MACD ने। ठीक है, ADX में भी छोटा सा एक सिग्नल सेलिंग का दिया। तो आज इंडिकेटर में मिक्स्ड बोल सकते हो। RSI स्टॉकेस्टिक अभी भी स्ट्रांग है, MACD में डाइवर्जेंस दिखा है, और ADX में जस्ट नाउ हल्का सा फर्क है 1 पॉइंट का। तो इसको तो सेल नहीं बोल सकते, एक ही दिन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब क्या होगा मंडे से, टेक्निकली हमारा नियम क्या बोलता है, अगर लो फ्राइडे को बना है तो नेक्स्ट वीक में वो टूटता जरूर है फ्राइडे तक। अगर लो वीक का लो फ्राइडे को बना है, यानी कि हो सकता है मंडे को या तो फर्स्ट हाफ में आपको 350, 360, 380 का लो दिखा के घुमा दे, या फिर सुन लीजिए एक एक बात को बहुत ध्यान से, या फिर ये गेम क्या करेगा, मंडे से तेजी स्टार्ट करेगा अनएक्सपेक्टेड, और गुरुवार तक तेज रखेगा, और फ्राइडे को एक ही दिन में सारी तेजी खो देगा। या मंडे ट्यूसडे वेनेसडे तेजी करके थर्सडे फ्राइडे को गिरा देगा। और या अगर मंडे को इसने 410 को जैसे तोड़ा और वहाँ से 10-20 पॉइंट टूट और गिर गया, तो आप आंख बंद करके बाई कर लीजिए। लेकिन ये जो बियरिश एंगल्फिंग जब बनता ना, वहाँ एक कहानी होती है, वो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। जब लो पे बियरिश एंगल्फिंग बनता है, तब ऐसा देखा गया है कि इसका लो टूटता नहीं। ठीक है, तो मार्केट कल क्या करेगा, एक गैप अप ओपनिंग करेगा मंडे को, 90% चांस ये है। क्यों, हम पास्ट की हिस्ट्री देखते हैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग का चार्ट खोल के। अच्छा, विक्स भी आज देखो कुछ नहीं हुआ, 0.08 बढ़ा, 1% भी नहीं बढ़ा। ऐसे मार्केट में जहाँ गिरावट है वहाँ फियर ही नहीं है मार्केट में, समझ में? तो सब फेवर आपके बुलिश फेवर है। अब आ जाते हैं हम लोग इन्वेस्टिंग का चार्ट खोल के, वो देखते हैं जब बियरिश एंगल्फिंग बॉटम पे बनता है तब क्या होता है। देखो हर एक चीज़ में टेक्निकली प्रमाण करके बात करता हूँ। आप मेरा सारा वीडियो देखिए, एक बात भी मैं चेंज नहीं करता हूँ कभी भी। और मैंने ये भी बोला आपको कि 400 के नीचे का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस, हालांकि टेक्निकली नियम दो क्लोजिंग का होता है, फिर भी आप लोग एक ही क्लोजिंग लिख लो, होगी भी नहीं। इंट्राडे में 350 भी आ सकता है, याद रखिएगा। अब आप देखो कहीं पे भी बियरिश एंगल्फिंग बॉटम पे बनता है तो क्या होता है, यहाँ एक एक चीज़ देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बॉटम पे बियरिश एंगल्फिंग बना इतना बड़ा,
क्या हुआ, 2 दिन हैमर 2 दिन स्पिनिंग टॉप बना के मार्केट तेजी कर दिया। अब ये टॉप पे बना तो अगले दिन से ही गिरावट दिया। ठीक है, बॉटम पे बना हुआ का कुछ काम नहीं है, आप चेक कर लो। ठीक है, और देखते हैं। अच्छा, बॉटम पे बुलिश एंगल्फिंग बन जाए तो वो सोने पे सुहागा होता है, याद रखिएगा। बॉटम पे बुलिश एंगल्फिंग और टॉप पे बियरिश एंगल्फिंग। ये एग्जांपल भी आज आपको सिखा देता हूँ। ये एक तरह से आपको फोकट में मैं एक टॉपिक सिखा रहा हूँ जो दुनिया की कोई क्लास नहीं सिखाती है। ये देखिए, बॉटम पे बुलिश एंगल्फिंग और क्या रैली हुई, आप देख सकते हो, यहाँ तक पहुँचा दिया। टॉप पे बुलिश बियरिश एंगल्फिंग, टॉप पे क्या डाउनफॉल आया, सीख लिया आपने। तो हमारा क्या बना इस बार, बॉटम पे बियरिश एंगल्फिंग। कहाँ काम करेगा वो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 50-60 पॉइंट और नीचे जाएगा मैक्सिमम, वो भी इंट्राडे में। इसके बाप की भी ताकत नहीं, क्लोज कर देगी। ठीक है, इसी महीने में आप 19,000 भी देखोगे, ये मेरा वादा है। स्पॉट में 19,000। आज एक स्टॉक ने कमाल किया है, वो है मारुति। उसने क्या किया वो आपको बता देता हूं। अब मारुति के अच्छे दिन आ गए, आप नोट डाउन कर लो। अगर एक मिनट, इसने भी बॉटम पे बियरिश एंगल्फिंग जैसा बना दिया। तो ये अब 150 पॉइंट की जगह और बची है इसमें। ये ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइन को छू दे तो अलग बात है, जो इसका 200 EM है। यहाँ से जो मारुति भागेगा आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, मैं इतना बोल रहा हूँ। और इसी महीने में मुझे लगता है पहला टारगेट इसी महीने का मैं बता रहा हूँ आपको, 8,860। दूसरा टारगेट इसी महीने का 9,100। तीसरा टारगेट इसी महीने का 9,300। ये तीनों पॉसिबल है इसी महीने में। और जनवरी तक रखते हो तो ये भी टूट जाएगा, ये मेरा वादा है। तो बस यहाँ 100-150 या खूब बेसी हो तो यहाँ तक आ सकता है 84। तो इसमें अब फॉल की जगह बहुत कम बची है और बढ़ने की जगह बहुत बड़ी है। ठीक है, अब आ जाता हूँ दूसरा स्टॉक। LNT के बारे में आपको बोला था 2200 जाएगा। आप देखो आज का मार्केट और LNT देखो, 2197 हाई बनाया। मारुति में भले ही मैं रॉन्ग पढ़ा हूँ, लेकिन इतना विश्वास है कि जो रॉन्ग पढ़ा हूँ वो राइट में भी कन्वर्ट होगा। मगर अब जनवरी के कॉल्स बाय करिएगा, आप दिसंबर के मत करिएगा। सारा पाप आपका धो देगा। प्रॉब्लम क्या है, लोग 5 दिन में अमीर बनने की कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट में सर ने बोल दिया तेज है तो मैं तो इसी वीक का कॉल ले लेता हूँ। क्या दिमाग, तो मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं कल बोल दिया तो कल ही तेजी हो जाएगी, परसों भी हो सकती है, 2 दिन बाद भी हो सकती है, लेकिन होगी जरूर। ठीक है, कॉल पुट में अगर जीतना है तो अपने आप को गिव योर सेल्फ टाइम। तुम इस वीक का अगर 18,500 का कॉल ले रहे हो तो उसकी जगह नेक्स्ट वीक का 18,600 का ले लो, तो आपको लगभग सेम प्रीमियम पड़ेगा या थोड़ा सा 10-5 रुपये और ज़्यादा पड़ेगा। तो तुम्हारे पास एडिशनल एक वीक हो गई किसी बुरे दिन को झेलने के लिए। जिस दिन आप सीख जाओगे कि जितने कॉल पुट राइटर है इनकी चड्डियां खुल जाएगी। मैंने आपको दिखाया कि नहीं, मैंने कॉल और पुट दोनों लिया और फिर भी पैसा बना। अभी तो 15 तारीख में बहुत टाइम बाकी है, अभी तो मेरा कॉल भी चल सकता है, पुट तो चल गया। पुट ने कॉस्ट प्लस 12 रुपये एक्स्ट्रा निकाल के दिया है।
हो सकता है मेरा 19,000 का कॉल भी चल जाए। इसको अगर हथियार को समझ लोगे कॉल पुट, तो ये आपके लिए पैसा बना बना के देगा। अब किसी दिन क्या होता है, आप गलती कहाँ करते हो, एक और चीज़ सीख लो आज। 60 में आपने कोई कॉल लिया, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सपोज आपने 18,500 का 60 में कॉल लिया, 60 में कॉल लिया और मार्केट बढ़ने के बजाय 100 पॉइंट नीचे आ गया निफ्टी, एग्जाम्पल। तो आपने 18,500 का, सपोज निफ्टी 18,500 चल रहा है, 18,300 चल रहा है, और आपने 18,500 का कॉल 60 रुपये में लिया, एग्जाम्पल, ठीक है। निफ्टी 300 से 200 आ गया, तो आपका ये कॉल क्या होगा, 60 से 30 आ जाएगा। आप गलती कहाँ करते हो वहाँ पे मालूम है, एवरेज इसी को करते हो। मैं क्या करता हूँ उसकी जगह, 500 से मैं अपनी शिफ्टिंग नेक्स्ट जो बाई करता हूँ, एवरेज करता हूँ मैं भी, लेकिन मैं घुस जाता हूँ 18,400 में, क्योंकि अब वो दूर हो गया, ये नज़दीक हो गया। इसमें ज़्यादा पैसा बनेगा, ये मैं 60 में ले लेता हूँ, ठीक है। आप क्या करते हो, इसको 30 में लेते हो, ठीक है। अब अगर 18,100 आ गया, मैं 2 वीक आगे का बात कर रहा हूँ, 1 वीक आगे की नहीं, 2 वीक। अब 18,100 आ गया, तो मैं क्या करता हूँ, 18,300 वाला को 60 में ले लेता हूँ। तो तीनों मेरा 60-60 का ही है, समझ में आया। लेकिन अगर मार्केट चला तो, और यहाँ तक पहुँच गया 2 वीक में, यहाँ तक पहुँच गया, तो मेरा ये 60 वाला क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये तीनों के कॉस्ट निकाल दिए इसने। आप उस 60 के भरोसे तो बैठे हो कि यहाँ आएगा मार्केट, आएगा, लेकिन जब आएगा तो मेरा ये कॉल 200 हो जाएगा ऑफिशियली, विदाउट प्रीमियम। क्योंकि जब मार्केट प्राइस 18,500 हो गई तो 300 का कॉल 200 हो जाएगा कि नहीं। तो ये अकेला कॉल मेरा इन तीनों का कॉस्ट निकाल दिया, बाकी सब प्रॉफिट। ये सब क्लास में सीखो, मैंने तो आज लगभग एक क्लास ही कर दी आपकी। तो ओवरऑल अब ज़्यादा क्या बोलूँ। और बैंक निफ्टी मैंने खुला बोला था, मैं निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी का कुछ उखड़ा नहीं। आज 750 पे आप देखो, इस वीक का फ्यूचर का डाटा निकाल लो, निकाल के दिखाता हूँ, चलिए। बैंक निफ्टी कहाँ गिरा, आप लोग को जब मैं बोल रहा था तब तो 43,200 के नीचे चल रहा था, वो बाई करिए। ये देखिए हिस्टोरिकल डाटा दिखा देता हूँ। पिछले 5 दिन का देख लेते हैं, 5 तारीख से है ना ये वीक। 5 तारीख को बैंक निफ्टी कहाँ था भैया, आप देखो 5 तारीख का हाई था 574, 5 तारीख यानी मंडे का। आज का बैंक निफ्टी आखिरी ट्रेड कहाँ पे हो रहा है, 756 पे, 756 पे। तो 5 तारीख का जो हाई था ना, वो तो उसने आज लो बनाया। तो कहाँ गिरा बैंक निफ्टी, और इसने 982 का हाई बना दिया। 574 का हाई था 5 तारीख को। मैं आपको 2 तारीख से ही बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी बाई करिए, आप चेक कर लीजिए 2 तारीख का वीडियो फ्राइडे का, वहाँ पे मैंने वो भी दिखाया था आपको स्क्रीन, ठीक है। तो 982 गया, कहाँ गिरा ये, इस मंडे का जो हाई था उसके ऊपर तो आज का लो है, उसके आसपास। तो चेक कर लो। अब वही निफ्टी को देखो, पूरा उल्टा दिखेगा आपको। सॉरी, आज आपको एक चीजें सिखा रहा हूं और कुछ। निफ्टी का 5 तारीख का हाई देखिए, निफ्टी 5 तारीख का हाई था 856, ठीक है, और आज का लो है 505।
5 तारीख से निफ्टी 350 पॉइंट नीचे है आज। तो इसीलिए मैं आपको क्या बोलूं, मुझे निफ्टी पे भरोसा नहीं, इसलिए कॉल पुट दोनों लीजिए। बैंक निफ्टी में सिर्फ कॉल लीजिए, ये सब बोला था। ठीक है, तो निफ्टी का हाई हर रोज नीचे बना, देखिए 856, उसके अगले दिन 790, उसके अगले दिन आज इन 3 दिनों का हाई को तोड़ा इसने जरूर, लास्ट 3 डेज का, लेकिन इसने 5 दिन का लो भी तो तोड़ दिया। इनफैक्ट ये लो कितने दिन का हो गया, आज का जो लो है वो करीब 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 करीब, बाप रे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 दिन का लो है आज। 11 दिन का लो है निफ्टी फ्यूचर्स का, पिछले 11 दिन का ट्रेडिंग डेज का आज लो है। ये क्लियरली वीक दिखा रहा है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ वीकनेस ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? 20 EMA को इसने फिर से बचा लिया। इससे ज़्यादा आपको क्या डिटेल में बोलूँ यार, अभी खाना भी खाना है मुझे, दोपहर का खाना, लंच मैं अभी करता हूँ। एनीवे, आई एम बुलिश, मैंने सब कुछ लगभग बता दिया। बैंक निफ्टी में भी मैं बुलिश हूँ। चलिए, बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं देखे थे आप लोग के लिए, वो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या दिखा रहा है, देखिए आपको एक और टेक्निक सिखा देता हूँ। ये जो कल बुलिश कैंडल थी, उसका 50% के नीचे जब तक क्लोज नहीं करे, तब तक उसका 50% है 43,405, 43,405 स्पॉट, और आज का लो कितना है 43,361। तो उसके नीचे जब तक क्लोज नहीं करे तब तक ये स्ट्रॉन्ग ही है। 43,400 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी क्लोज नहीं करे तब तक ये 44,200 तक ही जाएगा, लिख लीजिए आप। तो इतने सब में काफ़ी कुछ बचा दिया। अब आ जाते, क्योंकि आज वीक खत्म हो गई है, तो वीकली चार्ट एक बार और देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट में कोई भी मुझे बता दे कि ये बियरिश है क्या? नहीं है, क्लियरली बुलिश है, लेकिन छोटे छोटे। तो ठीक है, अगला वीक ये मंदी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, लेकिन तेज होने के बाद। ठीक है, निफ्टी वीकली चार्ट में देख लो आप, पिछले वीक का लो बिल्कुल रेस्पेक्ट कर रहा है। पिछले वीक का लो 365 था, नहीं तोड़ा, पिछले वीक का हाई भी नहीं तोड़ा। तो ये क्या हो गया, ना हाई तोड़ा ना लो तोड़ा, यानी कि टाइम पास वीक था ये। ठीक है, अब क्या करेगा, पिछले वीक का लो मंडे को तोड़ेगा और वहां से बाइंग स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसमें गिरावट कभी भी आ सकती है। अब तो जैसा मैं निफ्टी का बारे में बोला था, वैसे ही बैंक निफ्टी ने भी अपना 20 EMA काफ़ी ज़्यादा दिनों से नहीं छुआ है। ये है बैंक निफ्टी का 20 EMA, जो कि आज की डेट में है 42,800, और बैंक निफ्टी चल रहा है अभी 43,633। तो इसका 20 EMA आप देखो, यहाँ लास्ट टच था इस जगह। अब इतने दिन हो गए इसने इसको टच नहीं किया, और ये जल्दी ही टच। तो अब अगले वीक आपको निफ्टी में तेजी करना है, बैंक निफ्टी में बिल्कुल नहीं। 100 सुनार की एक लोहार की, निफ्टी में पूरी दिल खोल के तेजी करना है, बैंक निफ्टी में सावधान रहना है। जहां थोड़ी सी भी तेजी मिले अपना पोजीशन काट के हल्का हो जाए। सब कुछ बता दिया। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। 3,000 लाइक्स संडे तक मैं वेट करूंगा, अगर मिले तो मंडे से वीडियो आएगा, नहीं तो जय श्री राम।